हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सबका डिजिटिफाई इंडिया में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती हैं और उन्हें हम किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर आपको ये नहीं पता कि नेटवर्किंग क्या होती है तो ये टॉपिक हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। There are majorly three types of network. First, local area network. Second, metropolitan area network. And third, wide area network. इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। बाकी ये दो नेटवर्क के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क के पास एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है जो नॉर्मली 1 से 2 किलोमीटर और मैक्सिमम 5 किलोमीटर एंड टू एंड। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी 1000 टर्मिनल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट ये प्रोवाइड कराता है हाई स्पीड डाटा एक्सचेंज। और ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस इसी लोकल नेटवर्क को ही यूज़ करती हैं और ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ऑफिस कैंपस में भी ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं इसकी टोपोलॉजीज़ के बारे में। अब आप पूछेंगे टोपोलॉजीज़ क्या होता है। टोपोलॉजीज़ इसका एक फिजिकल लेआउट होता है कि इस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर अपने सिस्टम जो हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट हैं। तो जो पहली जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक स्टार, ये नेटवर्क एक स्टार की शेप में है। इसके अंदर एक कंप्यूटर है, एक डिवाइस है वो बीच में, और बाकी जो 4 हैं वो इसके आसपास में हैं। जो इसका जो बीच का जो कंप्यूटर है वो इसका होस्ट होता है, जिसको हम होस्ट हब कहते हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं। इनका बेनिफिट ये है कि इनकी जो टर्मिनल बनाने में इनकी जो कॉस्ट होती है आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने में, ये बहुत ज़्यादा लो होती है। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर हम जो 4 कंप्यूटर इससे बाहर कनेक्ट हैं, अगर इसमें हम एक 5वां भी ऐड करना चाहें तो इसमें हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसका एक तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर ये 4 जो सिस्टम कनेक्ट है इससे, अगर उनमें से एक हम निकाल भी दें या कोई एक फेल भी हो जाए तो इससे पूरे नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इसका जो बीच में जो होस्ट हब है अगर वो फेल हो जाता है तो ये पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये इसकी एक वीकनेस है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आती है बस टोपोलॉजी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो ये पूरे एक बस की शेप में एक नेटवर्क होता है। जैसे कि आप एक केबल है जो एक लंबी से बीच में से जा रही है, और छोटी छोटी केबल्स जिस तरह बस की सीट्स होती हैं, ये उस तरीके से सिस्टम आपस में कनेक्ट है। तो इसका जो पहला बेनिफिट है वो है कि इसको जो स्टैब्लिश करने में जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि इसके जो नोड्स आपस में कनेक्ट है, इनमें से एक भी अगर फेल हो जाए तो कोई सिस्टम में खास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे नेटवर्क में। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी सिस्टम हमें ऐड करना हो या हमें निकालना हो तो उसमें भी पूरे नेटवर्क कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इसकी एक वीकनेस ये है कि इसकी जो बस लेन है, जो मोटी वाली इसकी जो बड़ी केबल है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वो फेल हो जाती है तो ये पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी टोपोलॉजी की। तीसरी टोपोलॉजी है सर्कल टोपोलॉजी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सर्कल की तरह होती है। सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है, डी ई से कनेक्ट है। इस तरह से आपस में सब सिस्टम्स कनेक्ट हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है कि इट्स मोर रिलायबल देन अ स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो किसी एक कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं है। इसमें सब एक दूसरे ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है। तो इस तरीके से एक दूसरे पे सारे सिस्टम्स कनेक्ट हैं। इसका सेकंड बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें अगर जैसे सपोज कीजिए कि बी अगर ए जो है वो ख़राब हो जाता है तो जो बी कंप्यूटर है वो जो अपना कम्युनिकेशन ले रहा है या जो भी डाटा जो उसका जा रहा है वो अपोजिट हो जाएगा, वो सी से अपना डेटा लेना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से किसी एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। अगर एक ख़राब हो जाता है तो कम्युनिकेशन फिर भी चलता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। इसकी वीकनेस ये है
कि इसका जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर इससे आपस में कनेक्ट हैं। बात करें इसके सेकंड वीकनेस की, वो ये है कि इसमें कोई भी कंप्यूटर ऐड करना या हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं तीसरी टोपोलॉजी की। तीसरी टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। इसको आप स्क्रीन पे ऐसे देख पा रहे हैं, ये आपस में एक ट्री की तरह आपस में कनेक्ट हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हम फैमिली ट्री देखते हैं, तो उसी फैमिली ट्री की तरह ये आपस में कनेक्ट हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें इसकी जो स्टैब्लिश करने का इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि सिस्टम को ऐड करना या रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर इनमें से कोई एक डिवाइस, कोई कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो इससे नेटवर्क को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट, उसकी वीकनेस की। इसकी वीकनेस ये है कि अगर जो इसकी जो बस लेन जा रही है, कि जो उसकी जो मेन केबल जा रही है जिससे पूरे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो ये पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की। यह है स्टार रिंग टोपोलॉजी, यानी कि सर्कल जो, यानी कि एक हाइब्रिड है जो हमारी जो सर्कल टोपोलॉजी थी, सर्कल नेटवर्क जिसको हम रिंग नेटवर्क भी कहते हैं, उसकी और स्टार नेटवर्क, इन दोनों की एक हाइब्रिड है। तो इसके बेनिफिट्स और कॉज वीकनेसेस हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेम उनमें थे वही इनमें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली है वो है, जो अगली टोपोलॉजी है वो है स्टार बस टोपोलॉजी। ये भी हाइब्रिड है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। तो इसमें भी इसके बेनिफिट्स और वीकनेसेस बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि जो उनमें थे वीकनेसेस और बेनिफिट्स थे वही सेम बेनिफिट्स और वीकनेसेस इस नेटवर्क के भी हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली टोपोलॉजी है वो है कम्प्लीटली कनेक्ट नेटवर्क। जैसे कि आप उसकी स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं, ये सभी इस तरह से जिग-जैग करके, मतलब हर एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट है। इसमें मतलब ये बस रिंग लाइट की तरह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, स्टार नेटवर्क की तरह एक सबसे कनेक्ट नहीं है। ये सारे कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि इट्स मोर रिलायबल देन और एनी अदर नेटवर्क। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि ये किसी भी होस्ट हब या फिर बस लेन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये एक कंप्यूटर सबसे कनेक्ट है, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर एक सिस्टम ख़राब हो गया तो इसका कम्युनिकेशन रुक जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। इसकी वीकनेस ये है कि इसका जो स्टैब्लिश करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केबल यूज़ होती हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करें कि सेकेंड वीकनेस की, कि इसमें अगर कोई सिस्टम को हमें ऐड करना हो या रिमूव करना हो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और उसकी टोपोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में किस तरह का नेटवर्क यूज़ होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।